किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर क्या बोलोगे? सब इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है, तो ये सब बिन पेदी के लोटे हैं। ये क्या कि कभी इधर कभी उधर, ये सब चलता रहता है उनका। बीजेपी में शामिल होंगे? नहीं, उनको तो हम नहीं लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं E29 भारत में हूँ आपके साथ संजना गोस्वामी। इस वक्त मैं सीपी के हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ। लोकसभा जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। एक के बाद एक पार्टी अपनी तैयारियों में इस तरह जुट गई है कि वह चुनाव जीतने के मूड में है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय का वक्त नहीं है, इसको लेकर सभी पार्टियां ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आइए हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं, उनकी क्या राय है ये जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुजीत गुप्ता। सर, आप इस बार पीएम के रूप में किसको देखना चाहोगे? मोदी जी हैं, बस अच्छा, एक ही कैंडिडेट। पर सर आप एक बात बताइए कि सबसे बड़ा राज्य यूपी माना जाता है। अभी पिछले साल यूपी की घोसी विधानसभा में चुनाव हुए थे, पर वहाँ तो बीजेपी हार गई थी। ऐसी क्या वजह थी? नहीं, देखिए, विधानसभा अलग है, लोकसभा अलग है। लोकसभा के लिए खाली वहाँ पे 90 की सीटें, सारी सीटें वही मोदी जी ही ले आएंगे। 90 सीट नहीं, 80 है। 80 है? हाँ। 80, अच्छा। तो आप जैसे अब आंदोलन कर रहे हैं किसान, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, वो प्रोपेगेंडा है केवल, बस अपोजिशन पार्टियों का, और कुछ अलग नहीं है। अगर किसान अगर आंदोलन पे होते तो ऑल ओवर इंडिया के होते। अभी क्या है कि खाली पंजाब के किसान हैं, और उनको जो भी है उनको भी सपोर्ट पूरे जितने किसान यूनियन है, सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया हुआ है। तो कुछ लिमिटेड लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं, और इसको पूरी पब्लिक, सारे लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे सारे लोग जानते हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है और क्यों आगे बैठे हुए हैं। तो गलत है, और कोई मुद्दा नहीं है। MSP लाना, MSP अच्छी चीज़ है। MSP अगर हर चीज़ की आने लगेगी, सेलेक्टिव जो चीज़ें बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बताइए, साउथ में, पंजाब में कुछ और उगता है, चावल गेहूँ उगता है, और साउथ इंडिया में कुछ और उगता है। यहाँ की MSP ले आए, मिनिमम प्राइस, और वहाँ पे क्या अलग से लाए, तो लोग क्या है कि उसी चीज़ को ज़्यादा। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ गए, हम तो NSP उन्हें दे देंगे। तो राहुल गांधी तो आलू से कुछ और भी निकालते थे। उनकी बात छोड़ दे, उन्हें MSP पता भी नहीं होगी क्या होता है। उसमें क्या है, MSP में क्या होगा, अगर हम एक पर्टिकुलर किसी चीज़ का प्राइस का प्रोडक्ट का बना दिए तो सारे लोग वही पैदा करने लगेंगे। पता चला कि बाकी जो जितने भी अनाज हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो इसलिए वो लागू करना भी देश के लिए खतरा ही एक तरीके से। तो अब ऐसे हाल ही में सूत्र कह रहे हैं, सुनने में भी आ रहा है कि MP के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आ जाएंगे। जिसको देखो, पॉलिसी जिसको अच्छी लगेगी, एथिक्स पे काम होगा, तो लोग आएंगे। अभी बहुत लोग जुड़ेंगे और जुड़े भी हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की जो पॉलिसी है, देश का डेवलपमेंट है, बाकी जो पब्लिक है सारे फेवर कर रहे हैं बीजेपी को। तो मेन मुद्दा ही है कि सारे लोग पर विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी की सरकार ने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। उनको अब या तो डाटा लेके नहीं बैठे हैं, बोलने को तो मैं भी बोलूँ कुछ भी, या कोई भी कुछ बोले, जो सबको दिख रहा है डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पे कितना इंडिया का नाम हो गया। इकोनॉमी में 3rd 4th पोजीशन पे आ गई, 4th या 5th पोजीशन पे आ गई, और उनका एजेंडा 3rd पे लाने का। तो कुछ तो हुआ है ना चीज़ें। तो अब वही बीजेपी का दामन थाम रही है। हाँ? अब वही लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। हाँ, वो लोग थामेंगे। अब देखिए, अभी जयंत चौधरी जी आ गए, तो इधर वेस्टर्न यूपी के सारे वोट्स आ जाएंगे। अभी अब सपा में पहले था, लग रहा था जाएगा, लेकिन अब सारी आएंगी। अच्छा, अब हम पश्चिम बंगाल में जो अभी हाल ही में घटना हुई थी संदेश खाली में महिलाओं के साथ, उस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो देखिए, वहाँ ममता बनर्जी का राज है। वहाँ की पुलिस भी सारे कंट्रोल उनके हाथ में है, इसलिए सेंट्रल उसमें कुछ कर नहीं पाती। तो आप ये मानते हो कि वहाँ की महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ वर्मा के लोग ज़्यादा हैं, रिफ्यूजी ज़्यादा हैं। सही है। तो जैसे अब राम मंदिर की हम बात करें, राम मंदिर के लिए बीजेपी की तरफ से न्योता गया था, विपक्ष को न्योता गया था राम मंदिर को लेके, तो उन्होंने ठुकरा दिया था। मुस्लिम को जो अपने 26% या 16% लोग हैं, उनको उस वोट को बांध के रखना है, इसलिए। तो लेकिन था तो मंदिर ही ना, मंदिर जो सही हुआ बना, तो उनको नहीं, अब उनको एक पर्टिकुलर एक धर्म जाति को लेके करना है आगे, तो अलग चीज़ है। दे दिया है, क्या लगता है वो भी जल्दी बीजेपी में शामिल होंगे? नहीं, उनको तो हम नहीं लेंगे। बीजेपी शायद नहीं लेगी उन्हें, एक बार थे भी,
अब वापस आए हैं तो कोई फ़ायदा उनको भी लग रहा है ना कि अब सपा की, क्योंकि जयंत चौधरी गए हैं तो इसलिए उनको लग रहा है कि अब सपा का कोई अस्तित्व नहीं है, थोड़ा कम हुआ प्रभाव, इस चक्कर में वो गए हैं। तो ये सब बिन पेधी के लोटे हैं, ये क्या है कि कभी इधर कभी उधर, ये सब चलता रहता है उनका। हमें नहीं लगता कि वो जाएंगे। थैंक यू अंकल। सर आपका नाम? हेमंत। जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो आप पीएम के रूप में किसको देखना चाहोगे? मोदी जी। मोदी जी। पर यहाँ पे मैंने अभी सुना है कि यहाँ पे मोदी जी को कोई वोट नहीं देना चाह रहा। मैडम सब देंगे वो, चिंता मत करो, सब मोदी को ही अच्छा, देंगे वोट। तो मोदी जी किस मुद्दे को लेकर उतर रहे हैं इस बार चुनावी मैदान में? राम मंदिर को लेकर या 370 धारा को लेकर? सारा कुछ ही अच्छा है मोदी जी का। और जैसे अभी इन दिनों किसान आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर क्या बोलोगे? सब इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है। और ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी ने एक भी उनकी मांगे पूरी नहीं की है, 12-13 मांगे हैं, उनमें से उन्होंने एक भी मांग पूरी नहीं की, उसको लेकर क्या बोलोगे? बताओ, तुम भी बताओ। मैडम ये सब इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है। मोदी जी ही आएंगे, कुछ भी कर लो।